हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संजय सर क्लासेस। आज का ये वीडियो नंबर सीरीज़ पर बेस्ड है। इस वीडियो में मैं आपको नंबर सीरीज़ पे बेस्ड ऐसे सभी क्वेश्चंस के एग्जांपल्स बताने की कोशिश करूँगा जो कि अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे जो नंबर सीरीज पे जो हमारे पास सीरीज़ के जो बेसिक टाइप्स होते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो उनमें देखो कि कुछ जो कॉमन है वो एक तो ये कि स्क्वायर बेस्ड सीरीज़, ठीक है ना, जो सीरीज जो होते हैं स्क्वायर्स पे बेस्ड होती हैं। फिर कुछ सीरीज होती हैं जो कि क्यूब पे बेस्ड होती हैं। कुछ सीरीज फिर होती है हमारे पास जो कि प्राइम नंबर्स पे बेस्ड होती हैं। फिर डिफरेंस पे बेस्ड, डिफरेंस मतलब कि कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है उस पे बेस्ड सीरीज़। फिर मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड सीरीज़ होती हैं। और डबल डिफरेंस बेस्ड, जैसे डिफरेंस बेस्ड होती है वैसे ही डबल डिफरेंस बेस्ड सीरीज होती है। वीडियो के आगे में मैं आपको हर टाइप के ये इन सीरीज़ का 2-3 एग्जांपल हर टाइप के आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर बात की जाए कि अब जो सीरीज पे जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, तो जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो तो एक तो होता है कि कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में मतलब जिसमें कि आपको 4 या 5 टर्म दे दी जाएंगी और आपसे नेक्स्ट नंबर पूछा जाएगा कि अगर सीरीज का पैटर्न जो इस तरीके का है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। फिर जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास वो रॉन्ग नंबर पे बेस्ड होते हैं, यानी कि अब एक सीरीज दे दी जाती है आपको, उसमें एक नंबर रॉन्ग होता है तो आपको उस रॉन्ग नंबर को ढूंढना होता है। तो फिर इसके बाद हमारे पास जो आती है वो मिसिंग नंबर सीरीज आती हैं। मिसिंग नंबर सीरीज मतलब कि जैसे आपको सीरीज दे दी जाएगी 5-6 नंबर, तो जैसे थर्ड नंबर मिसिंग होगा या फोर्थ नंबर मिसिंग होगा, यानी कि बीच में कोई नंबर मिसिंग होगा, तो आपको उस मिसिंग नंबर को बताना होगा कि वो मिसिंग नंबर क्या है। इसके बाद हमारे पास और आ जाता है कि जैसे कि एक सीरीज़ आपको दी जाती है तो आपको उस सीरीज़ का लॉजिक समझना होता है कि इस सीरीज़ में क्या लॉजिक है, और उस लॉजिक पे बेस्ड आपको फिर एक नई सीरीज़ बनानी होती है। और उस नई सीरीज़ का वो आपसे कोई भी नंबर पूछ लेंगे, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर या सेकंड नंबर। आई बात समझ में कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको उस क्वेश्चन का लॉजिक समझना होगा कि इसमें हो क्या रहा है। फिर उसी लॉजिक पे बेस्ड आपके पास एक दूसरी सीरीज शुरू करनी होगी जिसका उन्होंने पहला टर्म आपको दिया हुआ होगा। तो पहला टर्म दिया हुआ होगा तो आपको उस पहले टर्म के बेस पे जो आपको क्वेश्चन दिया था उस सीरीज के लॉजिक के बेस पे आपको बाकी की टर्म्स डिसाइड करनी होगी। वो आपको पूछ लेंगे कि सेकंड टर्म क्या होगी या थर्ड टर्म क्या होगी या फोर्थ टर्म क्या होगी। तो मैं अब आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जो कि इन्हीं टाइप्स पे बेस्ड होंगे। देखो जैसे पहला एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17। तो जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17 कि इसमें रॉन्ग नंबर क्या है, जैसे आपको इस सीरीज में रॉन्ग नंबर बताना है, तो देखो कि अब जैसे कि बहुत सिंपल सी सीरीज है ये। इसमें क्या है, आपको अगर देखो कि जैसे कि आप अगर आपका थोड़ा सा नंबर्स पे कमांड है और आपको समझ में आता है कि नंबर्स जैसे कि ये सारे के सारे नंबर प्राइम्स हैं एक्सेप्ट 15, तो 15 को छोड़ के बाकी सारे नंबर प्राइम है, तो ये यहाँ पर रॉन्ग नंबर हो गया, यानी कि जो सीरीज थी ये प्राइम नंबर्स पे बेस्ड थी। ठीक है ना। जैसे आप देखो, जैसे अगला क्वेश्चन देखो आप 9, जैसे मैंने लिखा 9, 10, 12, 15, 19, तो आपको यहाँ पे बताना है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपको ये यहाँ पे नेक्स्ट नंबर बताना है। तो देखो कि जब भी सीरीज हमारे पास आती है, जैसे देखो ये 9, 10, 12, 15, 19, अगर सीरीज में जो नंबर्स जो हैं वो उनके बीच में गैप जो है वो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, तो आप ये समझ जाओ कि ये सीरीज जो है वो डिफरेंस पे बेस्ड होगी। ठीक है ना। अगर जैसे देखो फर्स्ट टर्म थी 9 और फिफ्थ टर्म जो है वो 19 ही है, यानी कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो, क्योंकि देखो जो भी ग्रोथ अगर मल्टीप्लिकेशन की ग्रोथ होती है तो बहुत तेज़ी से होती है, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, यानी कि पहली टर्म और लास्ट की टर्म के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आप समझ जाओ कि जो सीरीज है वो मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है। लेकिन अगर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो आप समझ जाओ कि सीरीज जो है डिफरेंस पे बेस्ड है। तो सबसे पहले आप डिफरेंस देखा करो, तो जैसे इनके बीच में 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 4 का है, तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 आ जाएगी बात ये। ठीक है ना। देखो मैं एग्जांपल सिंपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आप ये मत सोचना कि आपके पास एग्जाम में इसी लेवल की सीरीज आएगी। ठीक है।
तो एक एग्जांपल समझाने के लिए, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ सीरीज हमने किस तरीके से करनी है। देखो जैसे अगर मैं एक सेम नंबर अभी ले, जैसे 9 है, 10 है, 14, 23 और 39। अब जैसे ये सीरीज है, अब देखो कि इस वाली सीरीज की और इस वाली सीरीज के दोनों फर्स्ट और सेकंड टर्म सेम है, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये 9 से शुरू होकर 19 में ख़त्म हुई थी और ये 9 से शुरू होकर 39 पे ख़त्म हुई है, तो बहुत ज़्यादा गैप तो फिर भी यहाँ पर नहीं है। तो आप ये मतलब कि आप क्लियर सी बात है कि जैसे कि आप देखो कि इसमें भी जो बेस्ड लॉजिक जो बेस्ड होगा वो डिफरेंस पे ही बेस्ड होगा। जैसे अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं सबसे पहले, तो 1 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर 9 का डिफरेंस है, फिर 16 का डिफरेंस है। यानी कि जो डिफरेंस है वो क्या है, स्क्वायर का डिफरेंस है। स्क्वायर बेस्ड सीरीज है, डिफरेंस बेस्ड सीरीज है, लेकिन स्क्वायर का लॉजिक लग रहा है। यानी कि +1 यानी कि 1 स्क्वायर, +4 यानी कि 2 स्क्वायर, +9 यानी कि 3 स्क्वायर, +16 यानी कि 4 स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, +25 यानी कि 5 स्क्वायर। तो 39 + 25 कितना हो जाता है, 64। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे एक चीज़ है कि 9, 10, 13, 18, 22, डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, सिंपल सी चीज़ है। पर एग्जांपल समझाने के लिए केवल कि देखो ऑड नंबर का डिफरेंस ऐड हो रहा है इस पर, +1, +3, +5। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, ये 22 की जगह हमारे पास है ये 25, ये है +7। तो अब आगे क्या आएगा, +9 यानी कि कितना हो जाएगा, 34। तो ऑड नंबर का डिफरेंस जो है इस पर वो ऐड होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे 9, 10, 19, 44, 93। देखो गैप बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, 9 से 93 के बीच में हालांकि डिफरेंस काफ़ी है, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। 10 है, फिर 19 है। तो अब देखो कि इसमें पहले अगर हम डिफरेंस की बात करें तो 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 25 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, देखो 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर यानी कि 49 का डिफरेंस होगा ये। आप देखो 44 और 49 मिलके 93 हो जाता है। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा, 9 का स्क्वायर यानी कि 81 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 174। हमारी जो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी वो 174 हो जाएगी। तो देखा आपने, डिफरेंस पे बेस्ड है, लेकिन जैसे यहाँ पे ऑड नंबर ऐड हो रहे थे, यहाँ पे ऑड नंबर का स्क्वायर ऐड हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे 27, 127। देखो सीरीज एक आइडिया पे चलती है, और थोड़ा सा आपकी नज़रें तेज होनी चाहिए। नज़रें तेज होने का मतलब ये है कि आपको नंबर जो दिख रहे हैं उसके बीच में जो डिफरेंस जो भी चल रहा है, गैप जो चल रहा है, उसका एकदम आपको आइडिया लग जाए। जैसे मैं अगर 27 और 127 देखता हूँ, तो मुझे सीधा सीधा 100 का डिफरेंस दिखता है। अब 100 मेरे दिमाग में आ जाता है, 100 का डिफरेंस यानी कि 10 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे प्लस हुआ है और यहाँ पे सीरीज डिक्रीज हो गई है, तो अब कंसेक्यूटिव चल रहा है, यानी कि एक बार ऐड हो रहा होगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, फिर ऐड हो रहा होगा, फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो अगर मैं इसका डिफरेंस देखूँ तो 7 - 3 4, 12 - 6 6। देखो अगेन 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यानी कि देखो 10 स्क्वायर, फिर 8 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ऐड हुआ है, तो कितना ऐड हुआ है, 99 में से ये 36 ऐड हुआ है, यानी कि अगेन अ परफेक्ट स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो हमारी जो सीरीज है वो क्या है, +10 स्क्वायर, -8 स्क्वायर, +6 स्क्वायर। तो अब क्या होगा, -4 स्क्वायर, यानी कि 16 हुआ होगा माइनस। तो देखो 9 - 6 3, 9 - 1 8, ठीक है ना। -4 स्क्वायर, तो अब +2 स्क्वायर होगा, +2 स्क्वायर यानी कि 4 होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, वो 87 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो जैसे नेक्स्ट नंबर 9, 11, 14, 19, 26, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं इसमें यहाँ पे गैप देखता हूँ, तो +2, +3, +5, +7, तो प्लस, अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब देखो जैसे ये चीज़ है तो बहुत सिंपल ही है, लेकिन एग्जाम में बच्चे का थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे उसको दिख रहा है कि प्लस, अब देखो जैसे एक डबल डिफरेंस क्या होता है कि इनके बीच में, यानी कि डिफरेंस के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उस पर एक सीरीज बेस्ड हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे डबल डिफरेंस देखता हूँ, तो +1 है, फिर +2 है। तो अगर ये +3 होता तो मैं +4 सोच सकता था यहाँ पे, लेकिन ये +3 नहीं है, तो फिर से +2 है, यानी कि डबल डिफरेंस पे बेस्ड तो ये है नहीं। तो ये क्या है, तो अगर आप थोड़ा सा ढंग से देखो, जैसे मैंने बोला कि अगर आप नंबर के साथ फैमिलियर हो, तो आप देखो कि जो डिफरेंस है ये प्राइम नंबर का डिफरेंस चल रहा है। फर्स्ट प्राइम नंबर 2, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, 3 के बाद जो प्राइम नंबर आता है 5, 5 के बाद जो प्राइम नंबर आता है 7। अब 7 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो क्या आएगा, 11। यानी कि जो डिफरेंस बेस्ड सीरीज है, और उसमें क्या डिफरेंस हो रहे हैं, प्राइम नंबर्स ऐड हो रहे हैं, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। तो 9 के बाद फर्स्ट प्राइम नंबर 2 ऐड हुआ, 9 + 2 11। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 आता है, 11 + 3 14, 14 + 5 19, 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 आता है, और 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 आता है। तो 26 में जब आप 11 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा नंबर, 37। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
अब देखो जैसे नेक्स्ट ये भी मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, 4 8 24 96 और 4 8 24 120 840। तो आपने देखा इन दोनों सीरीज के फर्स्ट थ्री टर्म्स जो हैं वो सेम है। तो अब देखो कि जब जैसे मैंने बताया कि अभी अगर देखो इनके बीच में अब जैसे गैप काफ़ी बढ़ रहा है, जैसे 4 से शुरू हुआ और फिफ्थ टर्म 840 हो गई, या फोर्थ से शुरू हुआ और टर्म बढ़ती जा रही हैं और अच्छा खासा बढ़ रही है और 96 हो गई है फोर्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म क्या होगी। तो जैसे मैंने बोला कि अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स के इसमें गैप तेज़ी से बढ़ रहा है तो आप क्लियरली समझ जाओ कि जो सीरीज है वो प्रोडक्ट बेस्ड है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन पे जो ग्रोथ होती है वही ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो सिंपल देखो, जैसे सिंपल है एग्जांपल, क्योंकि ये एग्जांपल है तो इसलिए सिंपल दे रहा हूँ मैं सीरीज। तो जैसे इंटू 2 हो रखा है, इंटू 3 हो रखा है, इंटू 4, तो इंटू 5 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 96 इंटू 5 आ जाएगा 480। तो नेक्स्ट नंबर जो हो जाएगा हमारा 480 हो जाएगा। अब वैसे यहाँ पे देखो ये भी इंटू 2 हो रखा है और इंटू 3 हो रखा है और ये इंटू 5 हो रखा है, 12 7 जा 84। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो देखो क्या होगा अब नेक्स्ट नंबर, आप थोड़ा सोचो। तो देखो कि इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, आप देखो कि 2 3 5 7, तो नेक्स्ट नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आप थोड़ा सा ढंग से ध्यान दोगे तो आपको दिख रहा है कि ये प्राइम नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो पहला प्राइम नंबर, फिर 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, फिर इंटू 5 इंटू 7, तो 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो 11 आता है। तो यानी कि 840 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा हमारा, 11 0 11 84, 44 का 4 4 88 और एंड 4 92, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 9240। अब इसी में देखो कि जैसे मल्टीप्लिकेशन की जो सीरीज होती हैं उसमें कुछ सीरीज हमारे पास ऐसे आती है जिसमें कुछ साथ ही साथ कुछ जैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट भी हो रहा होता है। तो उनमें जो कॉमन है, जो कि एग्जाम में हर एग्जाम में एक या दो सीरीज इस पे बेस्ड होंगी ही होंगी। तो देखो ये एक तो चलता है कि इंटू 0.25 का लॉजिक, मतलब 0.25 के गैप में, जैसे इंटू 0.25 हुआ, फिर इंटू 0.5 हुआ, फिर इंटू 0.75 हुआ, फिर इंटू 1 हुआ। तो नेक्स्ट नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा, इंटू 1.25 से मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट नंबर, ठीक है ना। वैसे ही जैसे कि दूसरी चीज़ फिर इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 ऐसे चलती है, या फिर इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5, इस तरीके से चलती है। अब इन्हीं सीरीज के साथ कुछ और भी एडिशन जब किया जाता है तो वो क्या हो जाता है कि जैसे कि आपके पास सीरीज में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, इंटू 0.25 प्लस 0.25 हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखा 4 के बाद जैसे मैंने कि नेक्स्ट टर्म लिख दी 2.25। तो इन दोनों में क्या लॉजिक है कि 4 को अगर मैं 0.5 से अच्छा जैसे कि 1.25 हुआ, 4 को अगर मैं 0.25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 1 आ जाएगा, और 1 में जो 0.25 जब ऐड करूंगा तो 1.25 हो जाएगा वो। तो ऐसी चीज़, यानी कि जैसे कि 0.25 या 0.5 या 0.75 चल रहा है, तो उसी तरीके से इनके साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि इंटू 0.25 प्लस 0.25 की चीज़ हो सकती है, यानी कि जिस नंबर से ही मल्टीप्लाई किया उसी को ऐड भी किया, या इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 1 प्लस 1, इस तरीके से चीज़ चल सकती है। तो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और हर एग्जाम में जब भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास तो एक या दो क्वेश्चन कम से कम इस लॉजिक पे बेस्ड आ जाते हैं। चलिए अब इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। जैसे देखो 12 3 1.5 1.25। अब देखो किसी भी नंबर का, देखो आप ये ध्यान रखना कि जैसे अगर किसी भी नंबर का हाफ हो जाता है, जैसे सेकंड सीरीज में आपको 12 और 6 दिख रहा है, तो हाफ होने का मतलब होता है इंटू 0.5, ठीक है ना। हाफ होने का मतलब होता है इंटू 0.5, और अगर नंबर सेम रहता है जैसे 6 और 6 है तो इसका मतलब हुआ इंटू 1, ठीक है ना। वैसे ही अगर नंबर 1/4 हो जाता है, यानी कि पहले नंबर का 1/4 हो जाता है दूसरा टर्म, तो 1/4 होने का, जैसे कि हाफ होने का नंबर मतलब होता है कि इंटू 0.5, तो 1/4 होने का मतलब होता है इंटू 0.25। तो 12 को अगर मैं 0.25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 3 हो जाएगा, तो इंटू 0.25, ठीक है ना। फिर अब देखो 3 और ये 1.5 हुआ है तो ये हुआ इंटू 0.5, 0.5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 हो जाएगा। तो देखो अब ये 0.25 के गैप में चल रही है ना, यानी कि अब ये इंटू 0.75 होगा। तो 1.5 को जब आप 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.125 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इंटू 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 1.125 आ जाएगा। अब ऐसे ही देखो जैसे मैंने बताया कि 12 नेक्स्ट नंबर अगर सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का हाफ होता है तो इसका मतलब क्लियरली है कि आपके दिमाग में एकदम आ जाए कि ये 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर सेम नंबर है तो इंटू 1। अब देखो 0.5 का गैप चल रहा है, 0.5 1 तो 1.5
1.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, इंटू 2, 9 टू जा 18, तो अब क्या होगा 2.5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 18 5 जा 90 का 0 9, 18 टू जा 36 एंड 9 45, यानी कि अगर हम नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 18 को 2.5 से मल्टीप्लाई करके मिलेगा, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा 45। नेक्स्ट इज देखो जैसे 12 6 फिर से देखो 0.5 हुआ है, हाफ हो गया है। अब देखो 6 पे 3 ऐड हुआ, 6 पे आधा ऐड हुआ है, आधा ऐड होने का मतलब होता है इंटू 1.5, तो ठीक है ना, 15 6 90, तो 1.5 इंटू 6 इक्वल टू 9, तो देखो इंटू 0.5 इंटू 1.5, तो अब ये इंटू 2.5 होगा, फिर ये इंटू 3.5 होगा, और ये जो होगा इंटू 4.5 होगा, ठीक है ना। 22.5 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22.5 मिलेगा, तो अब ये सीरीज चल रही है इंटू 0.5 इंटू 1.5 इंटू 2.5 इंटू 3.5 इंटू 4.5। अब देखो जैसे ये है, अब देखो जैसे कि ये 12 और ये 6.5, तो जैसे मैंने पीछे बताया था कि अगर दूसरी टर्म पहले टर्म का हाफ हो जाए तो इसका मतलब होता है इंटू 0.5। अब यहाँ पे देखो कि दूसरी टर्म जो है पहली टर्म का आधा से कितना ज़्यादा है 0.5 ज़्यादा है, तो जब आधे से 0.5, क्योंकि देखो 12 का हाफ कितना हुआ 6, और 6 से 0.5 ज़्यादा है, यानी कि हाफ में 0.5 ऐड हुआ, तो हाफ में 0.5 ऐड होने का मतलब ये होता है कि इंटू 0.5 प्लस 0.5। अब देखो ये 6.5 में 1 ऐड हुआ है, तो यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ ना इंटू 1 प्लस 1, 6.5 इंटू 1 6.5 प्लस 1 7.5, तो इंटू 0.5 इंटू 1, तो अब ये इंटू 1.5 होगा, तो प्लस 1.5 होगा इस पर, ठीक है ना। वैसे अब अगला नंबर क्या बनेगा इंटू 2 प्लस 2, तो 12.75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25.5 प्लस 2, तो 27.5 हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट आप ये देखो इन 3 क्वेश्चंस को देखो, इसमें क्या है जैसे कि देखो कि 3 10 29 66 127 एंड 218। अब आप इसमें देख रहे हो कि 66 और 127 जो है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वैसे ही अगले क्वेश्चन में 2 और 12 को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 और 16 को ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे कि एक सीरीज दी होगी आपको, और उसमें जैसे कुछ टर्म ब्रैकेट्स में है, जैसे 2 टर्म ब्रैकेट में है, तो आपको ये बताना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि क्या ये जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखी गई हैं वो दोनों की दोनों सही हैं या गलत हैं। हो सकता है ये दोनों सही हो सकता है ये दोनों गलत हो, या कोई एक सही हो और कोई एक गलत हो। तो इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है कि वेदर बोथ द टर्म्स आर रॉन्ग और बोथ द टर्म्स आर करेक्ट, और फर्स्ट इज करेक्ट सेकंड इज रॉन्ग, या सेकंड इज करेक्ट फर्स्ट इज रॉन्ग, ठीक है ना। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, अब जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3 10 29 66 127 218। अब देखो जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी हो जाता है, लेकिन अगर आप जैसे ये क्वेश्चन जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा सा देखो जैसे कि आपको स्क्वायर और क्यूब्स याद होने चाहिए अच्छे तरीके से, मतलब कम से कम भी 30 तक स्क्वायर्स और 15 तक क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। लेकिन क्यूब्स याद होने का मतलब ये होता है, या स्क्वायर याद होने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं आपको 95 बोल रहा हूँ तो आपको 90 पता हो कि 95 के जो आसपास स्क्वायर आता है वो 100 आता है, यानी कि स्क्वायर के आसपास के नंबर आपको एकदम से क्लिक कर जाएं। जैसे देखो कि यहाँ पे ये 127 लिखा हुआ है, तो 127 के आसपास क्या होता है 125 होता है, विच इज़ क्यूब ऑफ 5। अगेन जैसे 218 200 के आसपास जैसे 216 होता है, विच इज़ क्यूब ऑफ 6, यानी कि आप समझ जाते हो कि ये क्यूब्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब पर क्यूब्स एग्जैक्टली तो नहीं है, क्यूब में कुछ ऐड किया गया है, जैसे कि देखो 125 में 2 ऐड हुआ है तो 127, 216 में 2 ऐड हुआ है तो 218, 66 यानी कि 64 प्लस 2। तो देखो क्योंकि ये क्यूब पे क्यूब प्लस 2 की सीरीज चल रही है तो दोनों टर्म ये सही हैं। देखो जैसे 1 क्यूब प्लस 2 3, 2 क्यूब कितना होता है 8, 8 प्लस 2 10, यानी कि 2 क्यूब प्लस 2, तो ये हो गया हमारा 2 क्यूब प्लस 2, ये हो गया हमारा 1 क्यूब प्लस 2, ये हो गया 3 क्यूब प्लस 2, ये हो गया 4 क्यूब प्लस 2, तो 4 क्यूब प्लस 2 66 आता है, यानी कि ये टर्म सही है। और ये हुआ 5 क्यूब प्लस 2, 5 क्यूब मतलब 125 प्लस 2 127, यानी कि बोथ द ब्रैकेटेड टर्म्स आर करेक्ट इन दिस केस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2 5 12 25 41 61। अब देखो कि इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे हमें इन दोनों टर्म का डिसाइड करना है कि ये रॉन्ग है या सही है। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना चाहिए कि जैसे ये लास्ट की जो 3 टर्म्स हैं कम से कम ये तो सही है ना, क्योंकि ये तो ब्रैकेट में लिखी नहीं है, और 3 कंसेक्यूटिव टर्म हमें मिल गई हैं कि ये सही है, तो आप इनका लॉजिक ढूंढो। अगर आपको इनका लॉजिक पता चल गया तो आपको ऑटोमेटिकली इनका लॉजिक पता चल जाएगा। तो अगर आप देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो बढ़ नहीं रहा है इसमें, तो डिफरेंस ही अगर मैं देख लूँ तो जैसे 16 का डिफरेंस है और 20 का डिफरेंस है, तो अगर मैं यही देखूँ कि 20 16 तो 12 हो सकता है, 4 4 के डिफरेंस पे सीरीज हो सकती है ना, 20 16 12,
तो 8 हो सकता है और 4 हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि पहली टर्म में अगर मैं +4 करूँ तो 5 बने, तो पहली टर्म में +4 करके 5 बने अगर, तो ये 1 होना चाहिए था। 1 + 4 5, 5 में +8 करूँ तो ये 13 होना चाहिए था। तो 13 में अगर मैं 12 ऐड करूँ तो 13 + 12 25 होना चाहिए था, जो कि है। यानी कि हमारी ये वाली चीज़ जो है ये वाली फॉर्म हो रही है 4 + 4 + 8 + 12 + 16 + 20। तो इस चीज़ पे बेस्ड ये दोनों ही टर्म जो है रॉन्ग है। 2 की जगह 1 आना चाहिए था और 12 की जगह 13 आना चाहिए था। समझ में आई बात आपको कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है कि अगर आपको ये मिल जाता है कि जैसे कि कम से कम भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म जो है सही हैं, तो आप उनका लॉजिक देखने की कोशिश करो और उस लॉजिक पे बेस्ड सीरीज फॉर्म करो, तो आपको अपने आप इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी टर्म सही है, कौन सी गलत है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 4 7 9 10 13 15 16 19। अब ये देखो दो टर्म हमें डिसाइड करना है कि ये सही है या गलत है। तो देखो जैसे यहाँ पे ये 3 टर्म सही हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे +3 और +2 हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इन दोनों टर्म में ये भी +3 है, ठीक है ना। 4 + 3 7, ये दोनों तो टर्म सही हैं और ये 3 टर्म भी सही हैं। तो +3 +2, तो देखो +3 +2 देखो 7 में भी +2 हो ही रहा है, और फिर 9 और 10 +1 हो रहा है। यानी कि +3 +2 +1 +3 +2 +1 और +3 +2 +1, ये सीरीज चलनी चाहिए। तो देखो सही हो गया। 4 + 3 7 +2 9, 9 + 1 10, यानी कि ये सही है सीरीज, यानी कि 9 सही था यहाँ पे। वैसे 10 + 3 13, 13 + 2 15, 15 + 1 16, ये भी यहाँ पर सही आ गया। दैट मीन्स कि बोथ द ब्रैकेटेड टर्म्स इन दिस केस आर करेक्ट। अब इन दो क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो जैसे 121 128 139 158 189, देखो डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, यानी कि ये प्लस या माइनस इसमें कुछ हो रहा है, तो बढ़ रही है टर्म, तो यानी कि कुछ प्लस हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन की चीज़ ये है ही नहीं। वैसे ही अगली चीज़ में देखो 85 89 95, तो डिफरेंस जो है बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो यानी कि ये एडिशन पे ही बेस्ड दोनों चीज़ हैं। तो अब देखो कि जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे दिख रहा है मुझे +4 +6 दिख रहा है, ठीक है ना, +9 दिख रहा है और फिर +13 दिख रहा है। तो नेक्स्ट नंबर पे क्या प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो कि नेक्स्ट नंबर पे क्या प्लस होना चाहिए, तो इसमें क्या लॉजिक चल रहा होगा, 4 + 6 + 9 + 13, तो क्या क्या लगाओगे आपकी यहाँ पे क्या नंबर आएगा। तो देखो ये डबल डिफरेंस बेस्ड है, जैसे कि इन दोनों के इसमें 2 का डिफरेंस, इन दोनों के इसमें 3 का डिफरेंस, इन दोनों के इसमें 4 का डिफरेंस, तो इन दोनों के इसमें 5 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 13 में +5 यानी कि 18 ऐड होना चाहिए। तो 117 में 18 अगर ऐड होगा तो ये क्या नंबर आ जाएगा, 135। आई बात समझ। देखो डबल डिफरेंस बेस्ड, देखो हर एग्जाम में आपको एक सीरीज एक क्वेश्चन कम से कम, इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 2-3 क्वेश्चन इसी लॉजिक पे बेस्ड आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान से देखो कि क्या हुआ। जैसे +4 +6 +9 +13, तो नेक्स्ट नंबर जब हमने डिसाइड करना है तो आप इन जो डिफरेंस हमने पहले देखा था उन डिफरेंस के बीच में डिफरेंस देखो, इसे बोलते हैं डबल डिफरेंस सीरीज। तो अब जब आप ऐसे देखोगे तो इन दोनों के टर्म में 2 का डिफरेंस, फिर यहाँ 3 का, यहाँ पे 4 का, तो अब 5 का डिफरेंस आएगा, यानी कि 13 + 5 18 होगा। तो 117 + 18 कितना हो जाएगा, 135। अब ऐसे ही ऊपर वाले क्वेश्चन में आओ, देखो 121 + 28, तो 7 का डिफरेंस है, ठीक है ना। फिर 11 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, 19 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, 31 का डिफरेंस है। तो अब देखो कि अब इन्हीं के बीच में अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 12 का। देखो 4 के मल्टीपल में डिफरेंस चल रहा है ना, 4 8 12, तो अब 16 का डिफरेंस होना चाहिए। तो देखो जैसे 7 + 4 11, 11 + 8 19, 19 + 12 31, तो 31 + 16 कितना हो जाएगा, 47। तो 47 का डिफरेंस होना चाहिए नेक्स्ट टर्म में। तो 189 + 47 कितना हो जाएगा, 236, ठीक है ना। तो जो हमारी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 236। तो वीडियो बड़ा हो गया है, तो इस वीडियो में तो हम इतनी ही सीरीज़ की बात करेंगे। अभी मैं अगला वीडियो बनाता हूँ और सीरीज से रिलेटेड, जिसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जैसे रॉन्ग नंबर पे बेस्ड जो सीरीज होती हैं, जिसमें कि बीच में जब नंबर रॉन्ग होता है तो वो थोड़ा सा उस टाइप के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।